going to do the course schedule problem, and basically we will be doing topological sort on this given 2D array. हमें जो ये 2D array दिया हुआ है इसमें हमें प्री रिक्विजिट्स दिए हुए हैं. बेसिकली 1 डिपेंड्स ऑन 0, 2 डिपेंड्स ऑन 0, 3 डिपेंड्स ऑन 1 एंड 3 डिपेंड्स ऑन 2. तो इसका क्या मतलब है कि हमें 1 और 2 करने के लिए 0 को करना पड़ेगा, 3 को करने के लिए 1 और 2 को करना पड़ेगा. अगर हमें 0 करना है तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. तो सबसे पहले अगर हम 0 करें, फिर हम 1 करें, फिर हम 2 करें, फिर हम 3 करें, तो वो हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा. नाउ वी हैव टू ट्राई find this sort out and also tell if the sort is actually possible or not using topological sort. Topological sort हमें एक ऑर्डर देता है टू गेट द रिजल्ट्स एंड सॉर्टिंग ऑफ देयर डुएबिलिटी ऑर्डर. सो अब हम इसको बी एफ एस से करेंगे. बी एफ एस से करने के लिए इसको खान्स एल्गोरिथम बोलते हैं. सो लेट्स एक्चुअली डू इट. लेट्स कॉल अ फंक्शन पब्लिक स्टैटिक इंटीजर अरे topo खान्स एल्गोरिथम celgo and give it the int number and an int prerequisites. Alright, so we will call this method where answer equals to celgo number of courses comma prerequisites. Now what will we be doing is, first let me find out the let me create a adjacency list. तो adjacency list हमारी क्या होगी, जो प्री रिक्विजिट्स हैं उसमें 1, 2 और 3 बेसिकली 4 आपके कोर्सेज हैं एंड 4 कोर्सेज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो हम जो एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे वो हम बनाएंगे हैश मैप ऑफ इंटीजर, इंटीजर एंड लिस्ट ऑफ इंटीजर. और ये जो लिस्ट होगी, इसको हम पहले असाइन कर लेते हैं. फॉर int I is equal to 0, I less than n, I plus plus, atg list dot put I comma new array list this. तो हमने इसको खाली लिस्ट से सेंड कर लिया है. नाउ विल ट्रेवर्स द array and find the adjacency list. For int I is equals to 0, I less than n, I plus plus, tree where course equals to prerequisites में I comma 0 and where prerequisites would be prerequisite वाले array में I comma 1. तो ये हमारा कोर्स और prerequisite हो जाएगा. तो we'll put adjacency list dot put course dot add prerequisite. इससे क्या होगा, हम सारे प्रीरिक्विजिट्स को कोर्स में ऐड करते रहेंगे एज वे मूव फॉरवर्ड. नाउ what basically topological sort does is, topological sort tries to find out the first doable task. अब फर्स्ट डुएबल टास्क कौन सा होगा, जिसमें कोई भी टास्क डिपेंडेंट नहीं है. अब हमें वो पता कैसे चलेगा कि कोई भी टास्क डिपेंडेंट नहीं है. हमें वो पता चलेगा बिकॉज वी विल बी मेंटेनिंग एन एरे कॉल्ड इन डिग्री. इन डिग्री का मतलब होता है कि व्हाट आर द एरोज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नोड. अब 0 is pointing, 0 is not dependent on anyone, right? But 0, 1 and 2 depends on 0. So इसका मतलब है कि we will be doing the 0 first, right? तो हम एक काम करते हैं, हम एक इन डिग्री एरे बनाते हैं where actually int
in degree equals to new int of n, और हाथ के हाथ इसी लूप में हम लोग क्या करेंगे, इन डिग्री के प्री रिक्विजिट को प्लस प्लस कर देंगे. नाउ व्हाट वी बेसिकली डिड वाज, कितने लोग प्री रिक्विजिट्स हैं, बाकी कितने लोगों के, करेक्ट. तो हमने इसको प्री रिक्विजिट प्लस प्लस कर दिया है. अब इसमें कुछ तो ऐसे रह जाएंगे जो ज़ीरो होंगे, कुछ ऐसे हो जाएंगे जो वन, कुछ टू, ऐसे हो जाएगा. सो नाउ वी आर मेंटेनिंग दिस इन डिग्री. अब हमें क्या करना है, हमें इस इन डिग्री एरे पे ट्रेवर्स करना है और हमें बताना है कि ज़ीरो जो भी है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, करेक्ट, फॉर द ब्रेथ फर्स्ट सर्च. तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च करने के लिए हम वैसे भी क्या करते हैं, हमें क्यू मेंटेन करते हैं, राइट. इंटीजर क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट. और हम एक क्योंकि ये कोर्स शेड्यूल 1 एंड 2 दोनों का सोल्यूशन है, तो हम एक स्टैक मेंटेन कर लेते हैं टू फाइंड आउट द फाइनल सॉर्टिंग ऑर्डर. So we'll be calling a stack as well of integer, and that will be, let's say, called topo sort, topo stack equals to new stack. हमारे पास एक क्यू आ गई है, एक स्टैक आ गया. लेट्स ऐड ऑल द ज़ीरो इन डिग्रीज टू द क्यू नाउ. सॉरी, for and I equals to 0, I less than and I plus plus if in degree I equals to 0, q dot add your I. तो हमने ये कर लिया, हमारे क्यू में ऐड हो गए हैं जो भी हमारे को मेंटेन करके चलने थे. अब हम एक विजिटेड एरे भी बना लेते हैं. विजिटेड एरे हम बनाते ही हैं फॉर बाइनरी, फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च. उसका काम होता है टू मेंटेन, आई मीन टू रिड्यूस अस फ्रॉम गोइंग टू द लूप अगेन एंड अगेन. तो हम एक विजिटेड एरे बना लेते हैं ऑफ हैश सेट of integer visited to new asset, और इसको visited में भी ऐड कर देते हैं ताकि हम एक को एक ही बार करें. नाउ हमें BFS कॉल करना है. BFS कैसे कॉल होगा, सपोज हमने यहाँ पे क्यू अपनी भर ली है, क्यू में हमारे 2 या 3 लोग चले गए हैं जो जिनकी इन डिग्री 0 थी. तो हमें क्या करना है, while क्यू इज़ एम्प्टी, जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती है तब तक हमें क्यू को पोल करना है. अब क्यू में एक साथ 2-3 लोग होंगे, हमें सबको पोल करना है एक एक करके, और सबके जो एडजेसेंसी लिस्ट के नेबर्स हैं उनको देखना है और हमें बताना है कि क्या हम उनको उठा सकते हैं कि नहीं. अब हम कैसे उठाएंगे, तो हम पहले काम करते हैं, लिस्ट निकालते हैं, वेयर लिस्ट इक्वल्स टू क्यू डॉट पोल. क्यू डॉट पोल करेंगे तो हमें एक, सॉरी नॉट, दिस इज नॉट द लिस्ट, दिस इज द एलिमेंट एट टॉप. अब इसके नेबर्स उठाते हैं. नेबर्स इक्वल्स टू एल एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट एलिमेंट. हमारे पास एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स आ गई है जो जिनके ऊपर हमारा करंट एलिमेंट डिपेंडेंट है. तो फॉर एग्जांपल 0, 1 और 2 पे डिपेंडेंट था, राइट. तो हमने 1 और 2 को, तो सॉरी 1 और 2 0 पे डिपेंडेंट है. अपने एग्जांपल लेते हैं, 1 और 2 0 पे डिपेंडेंट है तो हमने 0 को लिया. अगर हम 0 को रिमूव कर दें पिक्चर से तो 1 और 2 की इन डिग्री 0 हो जाएगी, करेक्ट. अब 1 और 2 पे हम देख सकते हैं कि आगे की प्रॉब्लम क्या है. तो इस तरीके से हमने क्या करा, जो प्रॉब्लम थी उसमें पहली लेयर को हटा दिया, और पहली लेयर को हमने ऐसा करके हटाया कि आपके जो डिपेंडेंट हैं वो आप पे डिपेंडेंट, अब आप उन पे डिपेंडेंट तो हो नहीं क्योंकि आप अलग हो चुके हो. तो उन डिपेंडेंट को भी
हम अब मानेंगे कि वो किसी के प्री रिक्विजिट नहीं है, हम उनकी इन डिग्री भी ज़ीरो कर देंगे। अब जब हम उनकी इन डिग्री ज़ीरो करेंगे उनको वापस क्यू में ऐड कर देंगे, उससे क्या होगा, ये फ्लो चलता रहेगा और ओवरऑल हम पूरा जो कोर्स है वो शेड्यूल कर लेंगे। नाउ लेट मी फाइंड आउट व्हाट द लिस्ट इज। अब ये लिस्ट आ गई। नाउ फॉर एवरी नेबर in ne what we need to do is we need to do this in degree of neighbor minus minus, and we have to also check if in degree of the neighbor is equals to 0, we have to q dot add the neighbor। ठीक है, हमने इसको कर दिया ऐड। अब जो एलिमेंट हमने पोल किया था वो हम सबसे पहले कर सकते हैं, तो हम उसको स्टैक में भी ऐड कर देते हैं, टोपो स्टैक डॉट ऐड एल। ठीक है, अब एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एल सॉरी टोपो स्टैक, और हमने यहाँ से कॉल कर लिया है यस। एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। ओके, देयर इज एन इशू डॉट पुट व्हाट इज द इशू हियर। एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट डिफर। हैश में बनाया है हमने इंटीजर कॉमा लिस्ट ऑफ इंटीजर का, तो इंटीजर को पुट कर रहे हैं, डॉट ऐड कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, इंटीजर एडजेंसी लिस्ट डॉट पुट कोर्स डॉट ऐड, ओ सॉरी व्हाई आई एम पुटिंग, वी हैव टू गेट। अब हमने ओके हमें इसको रिटर्न भी कराना पड़ेगा कुछ, तो अभी के लिए खाली एम्प्टी एरे रिटर्न करा देते हैं अपना प्रिंट देखने के लिए। तो आप देख रहे हो स्टैक में क्या प्रिंट हुआ है, 3120, यानी कि 0 2 पे डिपेंडेंट है, 1 पे डिपेंडेंट है, और वो दोनों 3 पे डिपेंडेंट है, यानी कि जो हमारा स्टैक है उसका ऑपोजिट हमारा आंसर है। अब हमें पता कैसे चलेगा देयर इज अ साइकिल और नॉट, इफ टोपो स्टैक डॉट साइज इज इक्वल्स टू n, इसका मतलब है साइकिल नॉट डिटेक्टेड, एंड साइकिल इज नॉट डिटेक्टेड, तो हम क्या करेंगे, फॉर वेयर टी इन टोपोस टी, सॉरी एक एरे बना लेते हैं, वेयर इंट आर डी एस इक्वल टू न्यू इंट एन, और इसको इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। तो topo state dot pop needs to be put into where current equal to, and it needs to be put in result of I equals to current, and we need to return, otherwise we will be doing this cycle detected and we will be returning this। अब हम इसका आंसर प्रिंट कर लेंगे, for int I equals to 0 I less than system dot out dot print answer dot I plus space cycle not detected and this is the answer। अब एक काम करते हैं, एक दूसरे एरे के लिए ट्राई कर लेते हैं जिसमें हम जानबूझ के एक डिपेंडेंसी डाल देंगे, साइक्लिक डिपेंडेंसी डाल देंगे।
तो हमने क्या करा, 1 0 पे डिपेंडेंट है, 0 1 पे डिपेंडेंट है, और इसके लिए चलाया। इसने बोल दिया साइकिल डिटेक्टेड, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, हमने वो प्रिंट भी कर दिया क्योंकि। तो साइकिल साइकिल इज डिटेक्टेड, एंड हमारा कोर्स शेड्यूल का प्रॉब्लम इज सॉल्व यूजिंग कान्स एल्गोरिथम, विच इज टोपोलॉजिकल सॉर्ट फाइंडिंग विद BFS। थैंक यू।